बरसात की उस रात मैं ऑफिस से काफ़ी देर से निकला था। सड़कें सुनसान थी, बिजली कड़क रही थी और हर कोने से अंधेरा रिश्ता हुआ लग रहा था। मेरे लिए बस एक ही सहारा थी, क्योंकि टैक्सी मिलना लगभग नामुमकिन था। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर बस स्टॉप पहुंचा। सौभाग्य से आखिरी बस वहीं खड़ी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, मैं भागकर चढ़ गया। बस अजीब तरह से खाली थी, न कोई यात्री न कोई हलचल, सिर्फ बारिश की बूंदों की टप टप और इंजन की गड़गड़ाहट। मैंने खिड़की के पास वाली सीट पकड़ ली और सोचा कम से कम घर तक पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद झपकी सी आने लगी, लेकिन अचानक आँख खुली तो देखा बस पूरी तरह यात्रियों से भरी हुई थी। सब खड़े थे, सीटें भरी थी, लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं। पूरा सन्नाटा, न कोई बात न कोई हलचल। मैं सन्न रह गया। ये सब अचानक कहाँ से आ गए? डर को दबाते हुए मैंने आंखें फिर से बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खुली तो पूरी बस खाली थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। तभी नाक में बीड़ी का धुआं आया। पलट कर देखा, बगल में एक बूढ़ा बैठा था। आंखों में अजीब चमक, आवाज में कंपन। बेटा, 30 साल हो गए हैं, हर रोज इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में इंसान नहीं, कुछ और चढ़ते हैं। मैं कँपाते हुए बोला, आपका मतलब क्या है? बूढ़ा ठंडी सांस लेकर फुसफुसाया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था, जिंदा। उस बस ने मुझे निगल लिया। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गया। अचानक सामने की सीट पर एक आदमी अखबार पढ़ता नजर आया। मैंने धीरे से कहा, इतनी रात को अखबार? उसने अखबार नीचे किया और मेरा खून जम गया। उसका चेहरा कुचला हुआ था, खून बह रहा था। एक आंख बाहर निकली थी और दूसरी खाली। मैं चीख पड़ा, मगर अगले ही पल उसका चेहरा सामान्य मुस्कुराता हुआ था। उसने कहा, डर मत, इस बस में दिखने वाली चीज़ें हमेशा असली नहीं होती, लेकिन याद रखना, रुकना मत, वरना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं पानी लेने उठा, लौटा तो वो भी गायब था। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था और फिर अचानक चलती बस से कूद गया। बाहर टक्कर और दर्दनाक चीख। मैं कांप रहा था। अगले स्टॉप पर जैसे ही बस रुकी, मैं भागा और बारिश में भीगते हुए पलट कर देखा। बस अब वैसी नहीं थी। वो आधी जली हुई, टूटी फूटी थी। शीशों के बाहर झांकते चेहरे, खून से लथपथ, खाली आंखों वाले। उनमें वही बूढ़ा भी था और अखबार वाला भी। दोनों मुझे देखकर हल्की मुस्कान दे रहे थे। उस वक्त समझ आया, ये कोई साधारण बस नहीं, ये मृतकों की बस है, जो हर आधी रात को अपनी शिकार के साथ निकलती है। अगली सुबह जब मैंने अखबार खोलकर देखा, तो एक खबर थी, ठीक 30 साल पहले इसी रूट पर एक दुर्घटना, वही नंबर वही लाइन। खबर में लिखा था, बस में सवार कई लोगों के शव पहचानने लायक भी नहीं थे। लिस्ट में एक नाम वही बूढ़े का था। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रूट की आखिरी बस नहीं ली, लेकिन जब भी रात को बारिश आती है और बिजली कड़कती है, तब मैं उस बस की चीख सुन लेता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? लाइक, कमेंट और शेयर करें।